नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास मलमास या जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसकी पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान और दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। और दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा बहुत अधिक खास है दोस्तों, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा, पहली बात तो ये कि अधिक मास की पूर्णिमा है। और दोस्तों, ये पूर्णिमा इस बार गुरुवार के दिन आ रही है, इसलिए इस दिन आपने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, पहले जान लेते हैं इस वीडियो में कि अधिक मास या पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, पूजा किस तरह से करनी है। साथ ही दोस्तों, इस दिन एक विशेष उपाय मैं आपको बताने वाले दोस्तों, इस उपाय को करने से जीवन के हर दुख और परेशानी से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पूरे घर परिवार पर बनी रहती है। और दोस्तों, वैसे भी इस बार कोविड-19 की वजह से सभी कोई आर्थिक परेशानियों को झेल रहे हैं। बेसिकली सभी की जो लाइफ है वो सेविंग पे ही आ गई है। तो ऐसी दशा में हम सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से अर्निंग के सोर्सेज बढ़े और जीवन की ये सारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो दोस्तों, वो उपाय आपने ज़रूर से कर लेना है। साथ ही इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आपने ज़रूर से सुननी चाहिए। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा की कथा भी आपने ज़रूर से सुननी चाहिए। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा के व्रत की कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कथा का श्रवण कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं दोस्तों अधिक मास की पूर्णिमा का मुहूर्त। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि 30 सितंबर के दिन यानी कि बुधवार को देर रात 12:25 से स्टार्ट होगी, जो कि अगले दिन 1 अक्टूबर गुरुवार देर रात 2:34 तक रहेगी। दोस्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की स्थिति को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और साथ ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरुवार के संयोग ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है। इतने शुभ संयोग तो अगर आप स्नान दान जप और पूजा का कर्म करते हैं तो आपके जीवन का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सिद्ध ना हो सके। और दोस्तों, इसके अलावा अधिक मास में यदि कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है उसका कई हजार गुना फल आपको मिलता है। और इसके साथ में आपको गुरुवार और पूर्णिमा का संयोग मिल रहा है, में सुगंधी है। तो आपने दोस्तों राहु काल का समय वो अवॉइड करना है। राहु काल दोपहर में 1 अक्टूबर को दोपहर में 1:39 से दोपहर में 3:09 तक रहेगा। बस वो टाइम आपने अवॉइड करना है दोस्तों। बाकी आप किसी भी समय भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुने। साथ ही एक विशेष उपाय है वो आपने करना है। पहले जान लेते हैं कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं तो आपने पूजा किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा के लिए आप पूजन सामग्री की तैयारी पहले ही कर लें। जैसे इसके लिए आपको केले के 4 जो खाम है वो लगेंगे। इसके अलावा प्रसाद में आप पंजीरी बनाएं और साथ ही उसमें आपने केले के टुकड़े वो ज़रूर से रखने चाहिए। इसके अलावा आप खीर का भोग लगाएं। दोस्तों, खीर में जो है आप केसर और ड्राई फ्रूट्स डालकर खीर बनाएं, उसका भोग लगाएं। साथ ही पंचमेवा और 5 प्रकार के फल, ये सब पूजन की सामग्री आप तैयार कर लें। और उस दिन आप गुरुवार पूर्व दिशा की ओर देखकर आपने चौकी लगानी, उस पर पीला रंग का कपड़ा बिछाना है, उस पर भगवान श्री गणेश जी को आपने विराजमान करना है। गणेश जी की तस्वीर मूर्ति अगर आपके पास नहीं है तो सुपारी के गणेश जी आप बना दें, थोड़े से अक्षत पान पर रखें और उस पर गणेश जी को विराजित कर दें। और फिर आपने भगवान श्री हरि विष्णु श्री सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या मूर्ति जो आपके पास है उन्हें विराजित करें। आपने पंचामृत से स्नान करवाना है, उसके बाद में भोग आदि लगाना है। चंदन का टीका लगाना चाहिए। दोस्तों, चंदन में या तो केसर मिक्स कर लिया, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके आपने भगवान श्री हरि को टीका करना चाहिए। उसके पूरी अच्छी तरीके से पंचोपचार पूजा करने के बाद में आपने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा पूर्ण होने के बाद प्रसाद सब में वितरित करके स्वयं भी प्रसाद जो है वो ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई पूजा विधि। अब जान लेते हैं वो विशेष उपाय। दोस्तों, आपने करना क्या है, बुध या आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें 8-10 बूंदे गंगा जल की डाल लेनी। क्योंकि दोस्तों, वैसे भी इस बार पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी नदी में जाकर स्नान करें।
इसलिए आपने तांबे का लोटा लेकर उसमें 8-10 बूंदे गंगाजल की डालनी, उसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़े से काले तिल डालकर रात को ये लोटा आपने भर कर रख देना है और सुबह में स्नान करते समय इस जल को अपने नहाने के जल में मिक्स करके आपने स्नान करना है। दोस्तों, इस जल से स्नान करने से आपको पुण्य, नदियों में स्नान करने की बराबर पुण्य का जो फल मिलता है वो प्राप्त होगा। इसके साथ ही दोस्तों एक काम और करना है, आपने एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगाजल मिक्स, लेकिन ये काम दोस्तों सुबह सुबह ही करना है। जो आप सुबह का काम कर रहे हैं इसके लिए आपने सुबह ही तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगाजल और नॉर्मल जल मिक्स करना है और फिर इस जल को अपने घर की दहलीज पर, जी हाँ दोस्तों, आपका घर का जो मेन गेट है उसकी दहलीज है, वहाँ पर आपने इस जल का छिड़काव करना है और बाकी जो जल है वो घर के नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो मंदिर में रख दीजिए, नहीं तो अगर मंदिर दूसरी जगह तब भी आपने इस तांबे के लोटे को जिसमें गंगा जल मिक्स है इसे आपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में रख देना है। दोस्तों, जो जल आप रखेंगे इससे आपके घर में कोई भी तरह की नेगेटिविटी, कोई भी तरह की परेशानी होगी वो अपने आप ही उस लोटे के जल में समाहित हो जाएगी। तो इस तरह से आपने उस जल को रखे रहना है। सिर्फ दहलीज पे जितना आपने जल छिड़कना है बस वही छिड़कना है, बाकी जल आपने नॉर्थ ईस्ट में ही रखे रहने देना है। अगले दिन उस जल को आपने किसी घर के प्लांट में जो है वो है, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे इससे घर में जो भी तरह की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और आपके घर का वातावरण जो है वो सात्विक होने लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप भगवान श्री विष्णु के सामने घी का दीपक जरूर से जलाएं और शाम के समय तुलसी जी की पूरी विधि विधान से पूजा करें, तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाएं और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपने जाप करना है। और दोस्तों पूरे मन और विधि विधान से आपने इस पूजा को कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों ये तो हो गई स्नान और पूजा की बात। अब बात कर लेते हैं दान की। दोस्तों इस दिन दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपने जरूर से दान करना चाहिए। दान करने में दोस्तों सफ़ेद चीज़ों का दान पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए दोस्तों आप हो सके तो चावल हुआ, सफ़ेद तिल हुआ, दूध हुआ, इन सब का आप दान कर सकते हैं, तो ये सब दान करें आप। इसके साथ ही दोस्तों एक काम जो इस दिन आपने और करना चाहिए वो ये है कि अगर आप पर चंद्र ग्रह का कोई दुष्प्रभाव है, यानी कि अगर आपका चंद्रमा मलिन है या चंद्रमा नीच का है, तो इस दिन आपने दूध, जो कच्चा दूध होता है उसको आपने एक लोटे में लेना। ध्यान रहे दोस्तों तांबे के लोटे में आपने कच्चा दूध नहीं डालना। आप दूसरे किसी पात्र में, बर्तन में थोड़ा दूध लेंगे, उसमें नॉर्मल जल मिलाएंगे और उस दूध से आपने चंद्रमा को अर्घ्य देना है। हो सके तो पति पत्नी दोनों को मिलके अर्घ्य देना। इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती। साथ ही दोस्तों कोई भी अगर आपका चंद्र ग्रह से रिलेटेड कोई भी तरह का अगर नेगेटिव इफेक्ट आपकी कुंडली में है तो वो भी दूर हो जाएगा। साथ ही आप पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जो है वो बरसने लगेगी। तो दोस्तों कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे से काम है, आपने ज़रूर से कर लेने। और तांबे के लोटे का जो उपाय मैंने आपके साथ शेयर करा है दोस्तों, आप ज़रूर से उसे ट्राई करिएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, टोन भी ऐसा असर कर देते हैं जो बड़े बड़े काम करने से नहीं होते। और दोस्तों इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को कोई नुकसान हो, ना ही कोई स्पेशल इसमें आपको खर्च करना है। घर में रखी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करके आपने इस टोटके को कर लेना है। और साथ ही दोस्तों अपने जान पहचान के लोगों के साथ भी आपने इसको शेयर करना है, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी अगर कोई तनाव है, परेशानी है, तो वो भी दूर हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कथा अगर आपको सुननी है तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर से लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवा।